हेलो फ्रेंड्स, जानते हैं शिशु के रोने के कारण और उसे शांत कराने के 5 असरदार उपाय। हर माँ अपने बच्चे को खुश और स्वस्थ देखना चाहती है। ऐसे में आपका बच्चा लगातार रोने लगे तो आपका परेशान होना जायज है। यह बिल्कुल सामान्य बात है कि सभी बच्चे रोते हैं। अधिकांश बच्चे एक दिन में कुल 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक रोते हैं। तो चलिए जानते हैं बच्चों के रोने के कारण और बच्चों को शांत करवाने के तरीके, या फिर जब बच्चे बहुत ज्यादा रोएं तो क्या करें। तो सबसे पहले शिशु के रोने के कारण जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका शिशु पूरी तरह से आप पर आश्रित होता है और आप उसे भोजन, प्यार, दुलार के अलावा वह सब करती होंगी जो उसे जरूरत है। लेकिन जब वह रोता है तो वह बताना चाहता है कि उसे इनमें से किसी एक की या फिर सभी की जरूरत है। कई बार यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह आपको क्या बताना चाहता है, लेकिन समय के साथ साथ आप अपने शिशु को समझने लगेंगी। बच्चों के रोने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भूख लगना। ये आपके बच्चे के रोने के सबसे आम कारणों में से एक है। आपके शिशु का पेट छोटा सा होता है और ज्यादा भोजन संग्रह करके नहीं रख सकता, इसलिए उसका पेट जल्दी ही खाली हो जाता है। इसी कारण वह आपको रोकर बताना चाहता है कि उसे भूख लगी है। फ्रेंड्स, नंबर 2, डायपर गीला होना। यदि शिशु डायपर में टॉयलेट या पेशाब कर दे या फिर उसे कपड़े तंग लगे तो वह रोना शुरू कर देते हैं। शिशुओं की त्वचा बहुत नाजुक होती है और उसका डायपर पेशाब से भस जाने के कारण उसकी नाजुक त्वचा में जलन हो रही हो तो वह रोएगा ही। साथ ही अत्यधिक गर्मी या सर्दी महसूस होने पर। नवजात शिशु अपने शरीर का तापमान आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाते। यदि उसे अधिक गर्मी या सर्दी लगे तो वह आपको रोकर ही बता सकता है। असुरक्षित महसूस करना। आपका शिशु आपका बहुत सारा प्यार, दुलार, शारीरिक समर्थन और आराम दिलवाने का सबसे आश्वासन चाहता है, इसलिए वह आपको रोकर बताता है कि वह आपकी गोद में आना चाहता है। थकान महसूस होना। अक्सर शिशुओं को सोने में काफी दिक्कत होती है। आप जल्दी ही उसके संकेतों को पहचानने लगेंगी, जैसे कि छोटी सी बात पर ठिनठिनाना या रोना, छत पर बल्ब को टकटकी लगाकर देखना या एकदम शांत और स्थिर हो जाना। ये तीनों शिशुओं के नींद आने के संकेत हैं। फ्रेंड्स, गैस बनना। कभी कभी माँ का दूध पीते समय उसको सांस लेने में परेशानी होती है और वह रोना शुरू कर देता है। कभी कभी वह दूध पीकर भी रोता है, क्योंकि दूध पीते समय उसके पेट में गैस बन जाती है और वह रोने लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, खुजली होना। कुछ स्थिति में बच्चों के रोने का कारण उसके कान में खुजली का होना भी हो सकता है। कई बार शिशु शरीर के किसी भी अंग पर खारिश या खुजली की वजह से भी रोता है। कॉलिक होना। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा देर तक रोता ही रहे और आपको समझ में नहीं आता है कि उसे कैसे चुप कराएं। यह पूरे परिवार को तनाव में डाल देता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत देर तक रोता ही रहे और कुछ भी ना कराने से चुप ना हो तो इससे कॉलिक की समस्या है। तबीयत खराब होना। यदि आपके शिशु की तबीयत ठीक ना हो, शायद वह अपने सामान्य से अलग स्वर में रोएगा। यह स्वर कमजोर, अधिक आग्रहपूर्ण, लगातार या ऊंचे स्वर में भी हो सकता है। यदि शिशु आमतौर पर ज्यादा रोता है लेकिन असामान्य ढंग से शांत हो जाए तो समझ लो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, बच्चों को शांत करने के 5 असरदार उपाय जान लेते हैं। अब समस्या यह है कि आप अपने रोते हुए बच्चे को कैसे शांत करें, परंतु यह ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको अपने बच्चे को समझना होगा। जब आप शिशु के रोने के पीछे का कारण समझ लेती हैं तो आपके लिए भी उसे चुप कराना आसान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं बच्चे का रोना कैसे कम करें, या जब शिशु रोए तो क्या करें। फ्रेंड्स, दूध पिलाएं। बच्चा यदि रो रहा है तो सबसे पहले उसे दूध पिलाएं या कोई खाने की चीज दें जिससे भूख शांत हो जाए। दूध पीने के बाद भी अगर वह रोता है तो देखें कहीं उसके पेट में गैस तो नहीं बन गई है। यदि ऐसा है तो उसे अपने कंधे पर लगाकर पीठ पर थपकी दें जिससे कि उसे डकार आ जाए। फिर उसका डायपर देखें। अगर आपके शिशु का डायपर गीला हो गया हो तो वह बार बार रोता है, इसलिए उसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करती रहें। शिशु की त्वचा कोमल होती है, इसलिए ध्यान रखें कि गीलेपन की वजह से खुजली तो नहीं हो गई है, इसलिए उसकी त्वचा को साफ कपड़े से पोंछकर पाउडर लगाएं। तापमान ठीक करें। यदि उसे ठंड लग रही है तो उसे गर्म कपड़े में लपेटें और अपनी गोद में ले लें। यह भी देख लें कि कमरे का तापमान ज्यादा गर्म या ठंडा ना हो। माँ के स्पर्श से भी उसे गर्माहट मिलेगी। शिशु के लिए अलग चादर या कंबल का इस्तेमाल करें।
फ्रेंड्स, सुरक्षा का भाव जगाएं। जब शिशु असुरक्षित महसूस करता है तो वो रोता है, इसलिए उसे गोद में लेकर सीने से लगाएं। उसे अपने सीने के पास रखकर अपने दिल की धड़कन को सुनने दें। इससे वो जल्दी ही शांत हो जाएगा, क्योंकि जब वो आपके गर्भ में था तो वो लगातार आपकी धड़कन को सुनता था। यह स्वर उसमें सुरक्षा का भाव जगाएगा। मालिश करें। बच्चों को मालिश करवाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इससे बच्चों की थकान उतर जाती है और नींद भी अच्छी आती है। इसलिए बच्चे की अच्छे से मालिश करें और इसके कुछ देर बाद गुनगुने पानी से उसको स्नान करवाएं। गुनगुने पानी से आपका बच्चा ताजगी महसूस करेगा और रोना भी बंद कर देगा। शिशु रोकर ही अपनी बात माँ को कह सकता है। आपका बच्चा खुद अपने आप कुछ कह नहीं सकता, इसलिए एक माँ इन छोटी-छोटी बातों को समझकर अपने बच्चे को शांत कर सकती है। अगर ये सब करने के बाद भी बच्चा रोता है तो अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।